बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 11 मार्च है। कल जी पीटीआई ने शानदार रैलियां निकाली पूरे पाकिस्तान में। ना सिंध में जो है पीटीआई के वर्करों के ऊपर कोई लाठीचार्ज किया गया, ना कोई मुकदमे दर्ज किए गए, ना केपीके में हुए, ना बलूचिस्तान में हुए। सिर्फ पंजाब में जो है वो तकरीबन 38 के करीब जो पीटीआई के कारकुनान थे उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान अकरम राजा साहब को भी गिरफ्तार किया गया। सरदार लतीफ़ खोसा को भी जो है वो यरगमाल बनाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। उनका जो ड्राइवर था उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आज उमर अयूब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सदर आरिफ अलवी साहब ने कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो बातें की हैं जी बड़ी अहम है। वो कहते हैं कि जी मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा वरना पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। आईएमएफ का जो वो हैं चेयरमैन है उनको भी आप पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना बना देंगे तो वो पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से नहीं निकाल सकेंगे। इसके लिए सिर्फ 2 काम करने पड़ेंगे, वो क्या हैं? वो आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जी जो जर्नलिस्ट को हरासा किया जा रहा था उस केस की समाअत करते हुए आज कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं। असद तूर के हवाले से उनको पता ही नहीं है कि असद तूर को भी गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने कहा है कि जी अदलिया के कंधे पर रखकर जो है बंदूक चलाना अदारे बंद करें, ऐसे नहीं चलेगा। अब उन्होंने ये किस अदारे को कहा है? आईजी साहब की काफ़ी सरज़निश की है उन्होंने आज और उन्होंने कहा कि जी आईजी साहब को हटाने का कितने का टाइम लगेगा? अटॉर्नी जनरल साहब को 4 सदियाँ तो नहीं लगेंगी, 4 साल तो हो गए आपको इनको हटाते हुए। अब क्या 4 सदियाँ आपको चाहिए इनको हटाने के लिए? तो आईजी साहब की भी खैर नहीं है जी। उस हवाले से भी डिटेल्स कुछ हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब की जी केसेस के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस का ट्रायल और जो तोशाखाना का ट्रायल था उसके हवाले से समाअत चल रही है। प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं। एफआईए के प्रोसिक्यूटर जो हैं जिनको तब्दील किया गया है वो भी लास्ट में आपके सामने रखेंगे। उसकी डिटेल्स अभी जो है शाम तक आएँगी तो वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से जी बड़ी ज़्यादा एक खबर चल रही है कि उन्होंने एचिसन कॉलेज का जो है वो दौरा करना था और जब वो वहाँ पता चला वहाँ के लो बच्चों को, वालिदैन को, तो उन्होंने जो है बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया। वहाँ की मैनेजमेंट को ईमेल्स की, वहाँ के जो बच्चे थे उनके वालिदैन ने कि जी ऐसे डफ़र्स को जो है आप ना बुलाएँ और ये कैसे आप इन लोगों को बुला सकते हैं? क्या है मरियम नवाज़ शरीफ साहब का जो है उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या उन्होंने किया है, क्या उनकी जो है वो है? ऐसे लोगों को मत बुलाएँ, पढ़े-लिखों को लोगों को जो है आप बुलाएँ। तो उनका वो जो विज़िट था उसको माज़रत कर ली गई मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से। समी इब्राहिम साहब हों, पाकिस्तान के बड़े-बड़े जो कुछ सहाफ़ी हैं, वो ये सारे इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि जी ये सब कुछ हुआ है। और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना है। लाज़मी बात है जी अब फेस सेविंग तो दी जाएगी लेकिन जितनी कि गंदी पीएमएलएन हो चुकी है ना जी और जिस तरह की हरकतें अब वो कर रहे हैं, जैसे कल पंजाब में किया गया है, इस तरह की हरकतें करने के बाद आप लोग ये समझे कि जी अवाम जो है आपकी इज़्ज़त करेगी या अवाम जो है वो आपको कहे कि जी वाह! क्या बात है पीएमएलएन की और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की अभी हफ़्ता हुआ नहीं है आपको और आप समझ रही हैं कि आपने कोई बड़ी शानदार परफ़ॉर्मेंस दी है टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविटी करने से या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने से ये नहीं होगा कि जी लोग आपको जो है अच्छी उसमें लफ्ज़ों में याद रखेंगे या लोग कहेंगे जी बड़ी कारकर्दगी है, कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। जो इस टाइम पंजाब में या पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, जो मईशत का बेड़ा गर्क किया पिछले 2 साल में आपके चचा जान ने, वो साबित करना पड़ेगा कि आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए वाक़ई कुछ कर रहे हैं। 8वीं दफ़ा तो हुकूमत मिल चुकी है पंजाब में पीएमएलएन को, तो अब कब तक ये जो है यही ड्रामेबाज़ियाँ चलेंगी कि जी हम हमें मौका दिया जाए, हमने पिछली गलतियों से सीख लिया है, अब हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएँगे, तो ये साबित करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी जो चीफ जस्टिस साहब ने आज रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि जी एक तो ये जो अदालतों के कंधों के ऊपर रख के बंदूक चला रहे हैं ना, अदारे ये बंद कर दें और सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ जी आज ये केस में बातचीत हुई है, समाअत हुई है और उन्होंने कहा है जी इस्लामाबाद को लगता है हटा देना चाहिए अब। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी ये अटॉर्नी जनरल साहब आप ये बताएँ ना कि आप कब तक ये फैसला करेंगे? मतलब 4 साल तो हो गए हैं आप लोग हमें ये कह रहे हैं कि जी इनके बारे में सोचा जा रहा है, इनको हटा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। भेज दी गई है हुकूमत को इनके हवाले से डिटेल्स तो इनको तब्दील कर दिया जाएगा। 4 सदियाँ लेंगे क्या आप लोग इनको हटाने के लिए? फिर उन्होंने इस केस में समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा वैसे इस केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में जस्टिस इरफान सादात और नईम अख्तर अफ़गान साहब जो हैं, जो कि नए
जस्टिस मुकर्रर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो है इस केस की समाअत की। उन्होंने कहा कि एक क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है मगर इन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के आईजी हैं, इनको हटा दिया जाना चाहिए था। 4 साल हो गए हैं, आपको कितना वक़्त चाहिए? तो आपको 4 सदियाँ चाहिए हैं, किसी सहाफ़ी को गोली मार दी जाती है, किसी की पिटाई कर दी जाती है। सहाफ़ी यानी कि हामिद मीर साहब का ज़िक्र कर रहे थे, फिर अफ़सार आलम साहब को भी जो है गोली मारी गई थी। इसी तरह असद तूर के घर में घुसकर जो है उसको मारा गया था और अब असद तूर जो है दोबारा से हिरासत में है और उन्होंने तो बारहा जो है चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा किया कि जी आपकी बड़ी मेहरबानी जी, जो आप मुझे जो है प्रोटोकॉल दिलवा रहे हैं पुलिस से। तो उन्होंने तो कहा कि जी ये सब कुछ जो है चीफ जस्टिस साहब के हुक्म पर हुआ है। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, ये एफआईए खुद ही जो है अदालत का और जजेस का नाम लेकर जो है सहाफ़ियों को नोटिस भेजी जा रही है। ये आप अदालतों का कंधा इस्तेमाल करना कब छोड़ेंगे? कब आप जो है ऐसी हरकतों से बाज आएँगे? इस तरह तो अदलिया जो है बदनाम हो रही है। बड़ी जल्दी पता लग गया वैसे हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आईजी साहब आपने आप क्यों हैं यहाँ? आप अपना चेहरा दिखाने आए हैं, किसी साहब की गोली गोली मार दी जाती है, किसी के घर में जाकर पिटाई कर दी जाती है और जो आगे से आईजी साहब थे, वो सिर्फ़ जब भी उनसे सवाल किया जाता था, वो आगे से ये कहते थे माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। इसके आगे उनसे कोई जवाब नहीं आ रहा था उनको। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी अगर आपने अब दोबारा मुझे माय लॉर्ड कहा ना तो आपको जुर्माना कर दूँगा। आपसे जो सवाल किए जा रहे हैं आप उसका जवाब दें। इस मौके पर फिर प्रेस एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि असद तूर जेल में है। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि वो क्यों जेल में है, जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि असद तूर पर सरकारी अफसरान का वक़ार मजरूह करने का इल्ज़ाम है। उन्होंने पूछा कि जी कौन से सरकारी अफसरान का वक़ार मजरूह किया है और उनके ऊपर जो आप दफ़ात लगाई गई हैं, पीका एक्ट के तहत, ये तो बड़ी संगीन दफ़ात है जो लगा के मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये बंद करें आईजी साहब ये हरकतें करना और ये अदालतों का नाम लेकर जो है आप ये कैसे कर सकते हैं? तो ये आज अच्छी खासी जो है वो सरज़निश की गई है। अब देखते हैं कि असद तूर के हवाले से क्या जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला करती है और क्या सीन होता है। बहरहाल ये जो पहली वाली जो दरख़्वास्त थी, जो पहले दी गई थी प्रेस एसोसिएशन की तरफ से कि जी सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, तो उसके ऊपर ये समाअत चल रही थी जिसमें असद तूर का भी ज़िक्र आया। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी हमारे जो सदर मुमलिकत हैं साबिक़ आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात बानी पीटीआई की रिहाई है। वैसे कल जब वो अभी रिटायर हुए ही थे और जब वो अलग हुए थे तो ये भी कहानी मशहूर की गई मीडिया के ऊपर कि जी सदर साहब जो हैं वो मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। लेकिन उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस वक़्त मुल्क जो है मुश्किल हालात में है। मईशत जो है 2-3 साल ज़वाल का शिकार रही है। इस दौरान मेरी कोशिश रही कि मुल्क को जोड़ा जाए। मैंने इसके लिए हर मुलाकात में एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया लेकिन कोई खातिर ख़्वाह जो है वो कामयाबी नहीं हुई। आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क ने जिस मैंडेट का इज़हार किया है इसकी कदर की जाए। मुल्क को जोड़ने के लिए बात वहीं से शुरू की जाएगी कि मैंडेट को तस्लीम किया जाए। मैंडेट की सही अक्कासी होनी चाहिए और ये बात तमाम जमातों के लिए कर रहा हूँ। मुल्क को जोड़ दिया जाए तो अचानक तरक्की करना शुरू कर देगा और अगर जो है मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाएगा तो फिर जो मर्ज़ी भी कर लें और आईएमएफ के डायरेक्टर को भी लाकर जो है पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना बना दे तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। साइफ़र से मुतल्लिक़ साबिक़ सदर मुमलिकत ने कहा कि मेरे पास साइफ़र भेजा गया था और मैंने देखा भी था। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हल्फ़ उठाता है कि कोई भी राज़ अवामी मफ़ाद में है तो अयान करूँगा, जबकि मेरा हल्फ़ कहता है कि कोई राज़ पता चले तो वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त के बगैर ना बताऊँ। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर आरिफ अलवी ने कहा कि मैंने 9 मई की गई तोड़-फोड़ की मज़म्मत की लेकिन इंसाफ़ के तकाज़े इन वाक़यात की तहकीकात की जाए और जो मुलव्विस हैं इन्हें सज़ा दी जाए, यानी कि दबड़ घुसन्नी ना की जाए। और उन्होंने कहा कि मेरी कोशिशें जारी रहेंगी और इमरान खान मेरे कल भी लीडर थे, आज भी लीडर हैं। हल्फ़ उठाता हूँ कि इमरान खान ने कभी जो है ये नहीं कहा कि कौन-सा आर्मी चीफ़ लगाना है, कौन-सा आर्मी चीफ़ नहीं लगाना। मैं हल्फ़ उठाकर ये बात कहने के लिए तैयार हूँ। कभी इमरान खान ने इस बात का ज़िक्र नहीं किया और फिर जब उनसे ये कहा गया कि जी आप पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें की जा रही हैं, तो उन्होंने कहा जी शौक से लगाएँ, अदालतें खुली हैं लगाएँ, मैं अदालतें फ़ेस करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जी सूरत-ए-हाल है और फिर कल देखें आप कि पूरे पंजाब में जो है जो कुछ किया गया, क्या जो सदर जरदारी साहब हैं, उनकी गवर्नमेंट है सिंध में, उनको नहीं ये करना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसी कोई हरकत नहीं की। उन्हें पता है कि जमहूरियत है, आइन अवाम को जो है आज़ादी देता है कि वो एहतजाज कर सकते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो है गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, वहाँ भी कोई ऐसी हरकत नहीं की गई। केपीके में तो वैसे ही पीटीआई की हुकूमत है। तो पंजाब जो है बात वही है कि पीएमएलएन जो है अभी भी अकल के नाखून नहीं ले रही है और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो इस तरह
हुकूमत नहीं चला पाएंगी जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, और इस तरह डंडे के ज़ोर से तो पहले जो है पाकिस्तानी अवाम को आप घरों में नहीं बिठा सके, तो अब आप लोग क्या कर लेंगे जब अवाम ने इमरान खान को दोबारा जो है इतना बड़ा मैंडेट दे दिया है, और ये जो है एक दोबारा से आप कह लें कि कू हुआ है पाकिस्तान के निज़ाम के ख़िलाफ़, तो ऐसी हरकतें करने से तो आप लोग मज़ीद गंदे होंगे और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये करके जो है आप बाकायदा पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से अपनी सियासत को लेकर चल रही है। और जिस तरह जरदारी साहब अब सदर बन के बैठ गए हैं, मुझे लगता नहीं कि अगले 5 साल बाद पीएमएलएन का नाम लेने वाला कोई होगा, और पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो है वो अच्छी खासी वर्थ बन चुकी होगी, इसीलिए जरदारी साहब जो है वो सदर बन के बैठे हैं। आईजी पंजाब जी घरेलू मुलाजिम बन गए। उमर यूनुस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि इंस्पेक्टर जनरल और आईजी पंजाब जो है वो घरेलू मुलाजिम बन गए हैं मुस्लिम लीग नून के। और उन्होंने बताया कि हमारे 100 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अपनी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और दीगर को गिरफ्तार किया गया। हम आइन और कानून में रहते हुए असम्बली और मुल्क में मुजाहरे करेंगे। पीटीआई पुरअमन जमात है और रहेगी। केपीके में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई थी, ना बलूचिस्तान में हुई, ना सिंध में कोई ऐसी खबर है, लेकिन पंजाब में जो है गाड़ियां तोड़ी गई, और वो भी पुलिस की तरफ से तोड़ी गई। तो ये क्या तासुर दिया जा रहा था कि जी लोग जो है पुरअमन नहीं है, तो क्या केपीके बलूचिस्तान और सिंध में जो है कोई और आवाम थी, पंजाब की आवाम कोई और है। तो ये हरकतें जो हैं वो अच्छे हथकंडे हैं पीएमएलएन के, ये मत करें। आप अपनी सियासत का मजीद बेड़ा गर्क जो है वो कर रहे हैं। उमर अयूब ने कहा कि पुलिस का एक ही काम रह गया कि पीटीआई को कुचला जाए। इन पुलिस अफसरान का एहतसाब होगा। हमारे खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस पुलिस अफसरान को कमेटियों में बुलाया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब गैर आइनी है। 9 फरवरी को फॉर्म 45 तब्दील करके फॉर्म 47 बनाया गया। 9 फरवरी को मुल्क भर में धांधली का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा गया। तो ये उन्होंने जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी धुआंधार, और वो कह रहे हैं कि जी हम ऐसे करने से तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम बैठ जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। फवाद चौधरी साहब ने जी आज जेल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को शहबाज शरीफ मैनेज ना कर पाए तो हुकूमत नहीं चला पाएंगे शहबाज शरीफ साहब। और ये हमने भी कल कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एहतजाज करने के लिए बंदे तो लाते हैं, और इस बात की तो उनको दाद देनी चाहिए कि वो जब एहतजाज की कॉल देते हैं या लॉन्ग मार्च देते हैं, तो वो क्राउड तो बहुत अच्छा लेकर आते हैं। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब निकल आते हैं और पीटीआई उनके साथ, जैसे कि अभी इत्तेहाद तो है कि जी हम धांधली के खिलाफ इकट्ठे हैं, जीडीए है, फिर एएनपी है, जमात इस्लामी है, ये सारी जमातें अगर निकल आती हैं ईद के बाद, तो हुकूमत कैसे चलेगी? हुकूमत ऐसी नहीं चलेगी। ये सिर्फ कुछ दिन की मेहमान है हुकूमत, ये जो मर्जी भी कर लें, ऐसे नहीं चलेंगे। मैंडेट तो तस्लीम करना पड़ेगा। जो लोग इनको बनाने वाले हैं और जो लाने वाले हैं ना, वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।